उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में बताया कि ही सॉ टेंट्स मेड आउट ऑफ पर्ल्स एंड द सॉइल वाज मेड आउट ऑफ मस्क, यानी वो पता नहीं क्या ज़बरदस्त सिविलाइजेशन प्लानट है जन्नत, किसी आंख ने नहीं देखा। इस पर तो एक बड़ी मशहूर स्टोरी भी डॉक्टर साजिद उमर एक स्कॉलर है, वो सुना देता हूँ आपको कि जन्नत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि कोई भी आंख उसे इमेजिन नहीं कर सकती देखना, या कोई भी माइंड उसके बारे में सोच नहीं सकता वो कितनी खूबसूरत है। तो इसके बारे में वो एक मज़े का वो एक मिसाल भी देते हैं, वाक़या भी सुनाते हैं कि 3 लोग थे, वो किसी सफ़र पे जा रहे थे, उनके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, तो रास्ते में वो गुम गए, उनको समझ नहीं आई कहाँ जाना है, तो ज़रा उनका सफ़र डिले हो गया और चीज़ें अब कंज्यूम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, एंड में सिर्फ दूध रह जाता है, वो भी दूध एक बाउल ऑफ मिल्क रह जाता है। तो वो ये कहते हैं कि ना जी ऐसा करते हैं कि हम शर्त रखते हैं कि बाउल ऑफ मिल्क जो है वो कौन पिएगा। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे जिसको सबसे अच्छा ख्वाब आया होगा वो बाउल ऑफ मिल्क जो है वो पिएगा। तो तीनों ने एग्री किया, ठीक है। अब ये वाक़या फ़र्जी है जो भी है, लेकिन इससे एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट वो अखज़ करते हैं। तो हुआ ये कि जी तीनों सो गए, अगले दिन जब तीनों उठे तो सबकी बारी आई कि जी अब बताएं ख्वाब किसको अच्छा आया। तो पहले ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा मैं तीसरे आसमान पे हूँ, और तीसरे आसमान को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, पूरा स्केच किया, बटरफ्लाइज वर देयर, वहाँ दरख्त ऐसे थे, ये था वो था, यानी ऑल द इमेजिनेशन केम आउट। वो सारे खो गए जो 2 अगले साथी थे कि ये तो वाकई कमाल का ख्वाब। फिर अगले की बारी आई, उससे पूछा कि आपने ख्वाब देखा? उसने कहा मैं तो 5वें आसमान में था और मैंने वहाँ ये देखा वो देखा। उन्होंने भी स्केच किया पूरे 5वें आसमान को, तो बड़ा फैसिनेट हुए, वो खो गए उनकी बातों में। तीसरे की बारी आई तो तीसरे जो है ना वो रोने लग गया। तो दोनों बड़ा हैरान हुए, कहते आप रो क्यों रहे हैं? कहते बस ना पूछो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं भाई, हम परेशान हो रहे हैं, हुआ क्या? उसने कहा अच्छा अगर आप जिद करते हैं तो मैं बताता हूँ हुआ क्या। कहते रात जो है जब आप दोनों सोए हुए थे तो एक घोड़सवार आया, दूर से चलता हुआ, अब जाहिर है वो भी अपनी इमेजिनेशन लड़ा रहा है। उसने कहा कि वो उसके दूर से मुझे वो नज़र आ रहा था, वजूद बड़ा डरौना किस्म का वजूद था, उसके हाथ में एक एक्स भी था। वो मेरे करीब आता गया, मेरा दिल धक धक करता गया, मैंने सोचा आप लोगों को जगाऊं, फिर मैंने कहा नहीं। तो जब वो मेरे करीब आया उसने मुझे कहा कि ये जो दूध का प्याला है इसको उतारो। हाँ वो पूरी मतलब अपनी स्टोरी बना रही है। तो कहते हैं मैंने उससे कहा कि नहीं देखें ये मेरे साथी हैं, इन्होंने शर्त लगाई है या ये होगा। उसने कहा कि उतारते हो कि मैं सबको मार दूं। कहता कि बस वो मैं घबराऊं क्या करूं, उतारूं क्या करूं। मैंने खैर वो उतारा। फिर उसने मुझे कहा कि ये पी जाओ सर। तो कहता कि मैं उसकी मिन्नत कर लेगी कि नहीं ऐसा ना करो, ज्यादती होगी मेरे 2 दोस्तों के साथ। तो कहता नहीं ये तुमने करना है वरना मैं सबको पत्थर का बना दूंगा वगैरह वगैरह। तो वो दोस्त पूछते फिर तूने क्या किया? वो इतना वो डर गए। कहता क्या करता, मजबूरी थी, मैं फिर पी गया, उसने मुझे मजबूर किया है टू ड्रिंक इट। वो कहते कि बेवकूफ़ हमें उठाया क्यों नहीं तूने? तो कहता कि कैसे उठाता, तुम तीसरे आसमान पे थे, वो 5वें आसमान पे थे। तो मैंने तुम्हें बुलाना मुनासिब नहीं समझा, यानी उसने वहीं से पकड़ लिया उनको। तो उसकी इमेजिनेशन बेस्ट थी और उसने पूरा ये रात को वाकया सोचा होगा। तो खैर ये वाकया इस कॉन्टेक्स्ट में सुनाया जाता है कि देखें ह्यूमन इमेजिनेशन इतनी ज़बरदस्त है कि जब गप्पे छोड़ने पे आए या कोई ऐसी चीज़ें करने पे आए तो क्या क्या क्रिएट कर लेता है ह्यूमन बीइंग। लेकिन हमारे नबी उसके बारे में कह रहे हैं कि वो भी उनकी अकल, ह्यूमन बीइंग की अकल भी जन्नत के बारे में नहीं सोच सकती। आप जितनी मर्जी मूवियाँ बना लें, उसमें ग्राफिक्स ले आएँ, एनिमेशन ले आएँ, यू कैन नॉट क्रिएट जन्नत। ऐसी ज़बरदस्त वो जगह जन्नत।